403 सीटों का चुनावी गणित क्या कहता है, क्योंकि हाल ही में जिस कार से यहां पर अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि इस बार 400 पार हो जाने वाले हैं, साइकिल यात्रा को निकालकर जिस कार के साफ संकेत दिए हैं, जिस कार के यहां पर उनके कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और जिस कार से यहां पर उन्होंने साइकिल चलाकर एक बड़ा संकेत दिया है, और पंचायत चुनाव को लेकर भी यहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं कि पंचायत चुनाव के बाद कहीं ना कहीं जिस कार से अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का हौसला बढ़ा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी सक्रिय है और बीजेपी जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ हो, 4 बड़े दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश चुनावी यहां पर रणनीति अब तैयार कर रहे हैं और इसके लिए यहां पर गरीबों के लिए यहां पर अन्य योजना का उद्घाटन भी बीजेपी ने कर दिया है। तो मायावती जी का प्लान क्या है? मायावती जी यहां पर बात कर रहे हैं कि इस बार वो यहां पर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ होने वाला है, लेकिन साइकिल यात्रा के बाद काफी कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। ये काफी बड़े आंकड़े उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ अब हलचल दिखाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है और 2022 चुनाव के लिए अब अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार वो छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे और छोटे दल उनके साथ आते हैं तो इस बार 400 पार जाने वाले हैं। इस बार क्या कुछ होने वाला है? अजुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में है, भाजपा की क्या होने वाली है रणनीति, इसकी भी आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव का प्लान तैयार हो चुका है। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहां पर एक बड़ा फैक्ट डाल सकता है। कोरोना से नाराजगी का फायदा भी यहां पर अखिलेश यादव उठा सकते हैं। जिस कार से उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने दावा किया था, कहीं ना कहीं जो यहां पर सरकार की नीति रही है बीजेपी के खिलाफ उन्होंने काफी कुछ हल्ला बोला है। किसान आंदोलन भी कहीं ना कहीं यूपी चुनाव में इफेक्ट डाल सकता है। छोटी पार्टियों से गठबंधन वो करने वाले हैं, जाति का नया फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। मुस्लिम यादव वोटरों के साथ ब्राह्मण वोटों को भी साथ लेकर चलेंगे, दूसरे ओबीसी वोटर पर भी यहां पर नजर उनकी रहेगी। तो ये अखिलेश यादव जीत का प्लान लेकर चल रहे हैं कि पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से उन्हें यहां पर ज्यादा सीटें बीजेपी से मिली थी उसका भी फायदा वो यहां पर उठाते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं, जो कि अवध की 136 सीटें यहां से आती हैं और 136 सीटों का चुनावी बिगुल क्या कहता है। यहां पर 55 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना सट्टा बाजार के अनुमान से हो, कुछ बड़े एक्सपर्ट के आंकड़ों के हिसाब से, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर 60 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना, मायावती जी को 12, 15 सीटें कांग्रेस, 7 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जिस कार का माहौल बना है और कहीं ना कहीं जिस कार से पंचायत चुनाव के आंकड़े देखने को मिले थे उसके बाद अब 2022 विधानसभा चुनाव में भी कुछ बड़ा होने वाला है जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि पूर्वांचल की 114 सीटों के लिए चुनावी गणित कहता है कि बीजेपी को 48 सीटें, समाजवादी पार्टी 8 सीटें, मायावती जी 5 सीटें, यहां पर कांग्रेस 0 से 4 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी पूर्वांचल की भी जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आपसी टक्कर दिखाई देने लगी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये चल रही है और यहां पर दावा कर रही है कि इस बार वो 400 पार जाएंगे। इसके साथ वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करने वाले हैं। अगर मायावती जी के साथ गठबंधन हो जाता है तो फिर अखिलेश यादव काफी मजबूती में यहां पर पहुंच सकते हैं जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि यहां पर रोहिलखंड के 52 सीटों में से जो आंकड़े हैं इसमें बीजेपी को 20 और 20 सीटें, समाजवादी पार्टी 10 सीटें, मायावती जी 5, कांग्रेस 2 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। यानी कहा जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव में गठबंधन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और अखिलेश यादव गठबंधन किन पार्टियों से करेंगे ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कितनी सीटों पर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये यहां पर जो जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा हरित प्रदेश 76 सीटें जो कि किसानों का भी एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है और किसान जिस कार से यहां पर 3 कृषि कानून बिल को लेकर नाराजगी अब तक जता रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लिए हरित प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। 76 सीटों पर बीजेपी को जमकर झटका लग सकता है। 27 सीटों पर बीजेपी, जबकि 35 सीटों पर अखिलेश यादव, मायावती जी के खाते में 7 सीटें, जबकि कांग्रेस को 5, 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में भी जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक बड़ा यहां पर चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी बनती नजर आ रहे हैं। जबकि बुंदेलखंड की 25 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी को, 6 सीटें अखिलेश यादव को, 5 सीटें मायावती जी, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों की अगर बात करें तो करीब करीब यहां पर बीजेपी को सट्टा बाजार के सर्वे के हिसाब से 150 से 160 सीटें मिलने की अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कुछ सीटें प्लस या माइनस हो सकती है जो आंकड़े अब निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या बीजेपी जो नाराजगी है उसको दूर कर पाएगी, क्योंकि जिस कार से अन्य गरीब योजना का
बीजेपी ने शुभारंभ किया है। इसके अलावा पंचायतों में जिस प्रकार की वैकेंसी का यहाँ पर नई वैकेंसी निकाली है। इसके अलावा आने वाले वक्त में, क्योंकि 5 से 7 महीने का वक्त बचा हुआ है, उस दौरान बीजेपी क्या जो नाराजगी उसको दूर करने वाली है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव फिलहाल 157 से 169 सीटों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या पंचायत चुनाव के वक्त जो आंकड़े बने थे वो 2022 चुनाव में बकने वाले हैं। इसके अलावा यहां पर मायावती जी को 35 से 42 सीटें, 20 से 28 सीटें कांग्रेस के पक्ष में भी, 2 से 12 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आज तो कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है, जबकि मायावती जी भी पीछे नजर आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव यहां पर बीजेपी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये आंकड़े उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आ रहे हैं।